देखिए, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो 33 सैनिक स्कूल है, सरकारी सैनिक स्कूल है, उसमें आरक्षण का क्या मानदंड है। मतलब आरक्षण जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो किस प्रकार से है, बिल्कुल हम तसल्ली से देखेंगे इसको। देखिए, 67% सीट्स तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। मतलब अगर कोई सैनिक स्कूल है तो उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कितनी चली जाएंगी, वो चली जाएंगी 67। हम मानते हैं, लेट अस सपोज वो क्या है, कोई सैनिक स्कूल है आपका, झांसी सैनिक स्कूल है, तो 67% में कौन कौन आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य आ जाएगा एक तो, और केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। एक बात, 33% कहाँ चली जाएंगी, वो अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चली जाएंगी। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चली जाएंगी। अगर कोई सैनिक स्कूल वहीं पे है, किसी केंद्र शासित प्रदेश भी है वहां पे है, तो वहां, ये चंडीगढ़ के केस में हो जाता भाई, ठीक है, जैसे सैनिक स्कूल चंडीगढ़ कपूरथला वाला, ठीक है, ये वाली बात आ गई। अब इनको भी बंटवारा कर लो भाई, 15% SC, 7.5% ST, 27% OBC, NCL और नॉन क्रीमी लेयर का मैं क्लियर कर चुका हूं। जिस परिवार की इनकम 8 लाख से कम है और OBC कैटेगरी में, वो आएगा NCL में, इसी को रिजर्वेशन मिलता है। अगर कोई बच्चा OBC कैटेगरी में है, परिवार OBC कैटेगरी में और 8 लाख से ज्यादा है, तो वो जनरल में माना जाएगा। तो इस प्रकार 49.5% हो गया। अब बचा 50.5%। तो 50.5% में क्या क्या है, 50.5% में जनरल, देखो यहां से कितना हो गया, ये हो गया भाई आपका 27 और 15 42, 49.5 हो गया ना ये पूरा। तो अब बच गया आपका 50.5। 50.5 में से 25% सीटें कहाँ चली जाएंगी, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, मतलब डिफेंस कैटेगरी में चली जाएंगी 25%। अब इनमें से ही जो ये 50 है ना, इनमें से ही 10% या 10 सीटें गर्ल्स के लिए चली गई हैं और फिर उनका भी रिजर्वेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इसलिए वैकेंसी है ना बहुत कम रह जाती है। जैसे किसी सैनिक स्कूल में 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी भाई इतनी कैटेगरी में बट जाती है, तो फिर वही जनरल के हाथ में मुश्किल से मुश्किल 10-12 वैकेंसी पड़ती है। तो इसीलिए वो कंपटीशन बहुत ऊपर हो जाता है। 250 वाला भी ये मान के चलो कि आए दाएं बाएं ताकता रहता है, बड़ी मुश्किल से उसको सीट मिलती है। अब तक तो यही हुआ है। और 210 220 वालों का तो कुछ कहना ही नहीं, उनको तो अपना तुरंत ही अपना वो तो हट जाते हैं रास्ते से, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान में रखना है, उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सरकारी सैनिक स्कूल में आपको सीट मिलना, समझो कि आपने बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, मेहनती है, उसका एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है और उसको आगे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट भारत में वो कहीं ना कहीं जॉब पा लेगा, वो अपने आप को सेटल कर लेगा। कैसे करेंगे आप इनकी तैयारी, यूट्यूब पर जुड़े रहिए, यहाँ